हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी क्लास 4 का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अनोखा ढंग। ढंग यानी तरीका। नोआखली की घटना है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। नोआखली एक जगह का नाम है। वहाँ पर महात्मा गांधी जी शांति का प्रसार यानी कि शांति का फैलाव करने के लिए यानी लोगों में शांति फैलाने के लिए पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव पहुंच जाते। गांधी जी एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही जा रहे थे और वह बहुत सुबह निकलते थे और सुबह 7 बजते बजते दूसरे गांव पहुंच जाते थे। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान यानी नहाना। गांव पहुंचने के बाद सबसे पहले गांधी जी कुछ लिखने का काम पूरा करते थे और उसके बाद नहाते थे। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। नहाते हुए गांधी जी पैर साफ करने के लिए एक खुरदरा पत्थर इस्तेमाल करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। मीरा बहन गांधी जी की शिष्या थी जो गांधी जी से अच्छी बातें सीखती थी। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा। बापू यानी गांधी जी। तब से उस पत्थर को गांधी जी ने बहुत अच्छे से संभाला। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ नहीं है। मनु बहन गांधी जी की सहायिका थी यानी कि वे सब कामों में गांधी जी की सहायता करती थी। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पत्थर नहीं है। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई। जब मनु बहन गांधी जी के नहाने का इंतजाम कर रही थी तब उन्होंने पत्थर ढूंढा पर उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने गांधी जी को बताया और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा। क्योंकि गांधी जी हर दिन एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो पूरा दिन वे कहीं ठहरते थे। तो पिछले दिन वे एक जुलाहे के घर ठहरे। जुलाहा यानी कपड़ा बुनने वाला, जो कपड़ा बनाते हैं उन्हें जुलाहा कहते हैं। तो मनु बहन को लगा कि शायद पत्थर जुलाहे के घर रह गया होगा। मनु बहन ने गांधी जी से पूछा कि अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर ढूंढ कर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। गांधी जी को मनु बहन की लापरवाही अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने मनु बहन से कहा कि पत्थर ढूंढ के लाओ और अकेले ही जाना। जब पत्थर ढूंढने में उन्हें परेशानी होगी तो अगली बार वे भूलेंगी नहीं। यह था पेज नंबर 10। अब हम पेज नंबर 11 पढ़ेंगे। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयं सेवक को साथ ले लूं? स्वयं सेवक यानी वॉलेंटियर्स, जो अपनी मर्जी से गांधी जी की सेवा करते थे। तो मनु बहन ने गांधी जी से पूछा, क्या वे किसी स्वयं सेवक को साथ ले जा सकती हैं? बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता कठिन था, इसलिए मनु बहन को जाने में डर लग रहा था। तो उन्होंने गांधी जी से पूछा कि क्या वो अपने साथ किसी स्वयं सेवक यानी कि किसी वॉलेंटियर को साथ ले जा सकती हैं? पर गांधी जी ने परमिशन नहीं दी। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। दूसरे गांव जाने का रास्ता मुश्किल था। रास्ते में जंगल भी था तो हो सकता था कि मनु बहन रास्ता भूल जाती। उसके अलावा मनु तब 15-16 साल की ही तो थी। अकेली कभी कहीं नहीं गई थी, इसलिए बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। मनु बहन उस समय 15-16 साल की थी और कभी कहीं अकेले नहीं गई थी। इसलिए जब बापू ने पूछा कि क्यों तो वे जवाब नहीं दे सकी। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती देखती वह किसी न किसी तरह अगले गांव पहुंच ही गई। गांधी जी की बात को मानकर मनु बहन दूसरे गांव के लिए चल पड़ी और वे पैरों के निशान को देखती हुई दूसरे गांव पहुंच गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। जब मनु बहन जुलाहे के घर पहुंची तो वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। उन्होंने तुरंत मनु बहन को पहचान लिया। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खींच, दूसरा इतना लंबा पैदल सफर। मनु का बुरा हाल था। जो बूढ़ी औरत मनु बहन को जुलाहे के घर मिली थी उन्होंने मनु बहन का बहुत अच्छे से स्वागत किया, पर मनु बहन को बापू की इस आज्ञा पर खींच हो रही थी। खींच यानी झुंझुलाहट। मनु बहन झुंझुला रही थी
कि बापू ने उन्हें अकेले जाने के लिए क्यों कहा, और दूसरा वे इतना लंबा पैदल चलकर आई थी। तो मनु बहन का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है। अनमोल यानी अमूल्य, यानी जिसका कोई मोल ना हो। मनु बहन ने उन बूढ़ी दादी को अपने आने का कारण बताया, पर उन्हें नहीं पता था कि वह पत्थर इतना कीमती है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। बूढ़ी दादी को ये नहीं पता था कि वह पत्थर इतना अनमोल है, इसलिए उन्होंने उसे कहीं कूड़े में फेंक दिया था। फिर मनु बहन और बूढ़ी दादी पत्थर को ढूंढने लगी। भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। काफी ढूंढने के बाद उन्हें पत्थर मिल गया और मनु बहन बहुत खुश हुई। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी, लौटी तो 1 बज चुका था। 7:30 यानी 7:30। मनु बहन सुबह 7:30 घर से निकली थी और जब वो घर वापस आई तब तक 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े जोरों से लगी थी। पूरे सफर में मनु बहन काफी थक गई थी और भूखी भी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। मनु बहन ने वह पत्थर गांधी जी को दे दिया और रोने लगी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। मनु बहन को अकेले पत्थर लाने भेजने में गांधी जी मनु बहन की परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा यानी टेस्ट। वे मनु बहन का टेस्ट ले रहे थे। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। गांधी जी ने मनु बहन को उस पत्थर की वैल्यू बताई कि यह पत्थर गांधी जी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। गांधी जी मनु बहन को लापरवाही न करने की शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मनु बहन को अकेले भेजा। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। क्योंकि मनु रास्ते में बहुत घबरा रही थी, तो वे बार बार भगवान जी को याद कर रही थी। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। मनु बहन को अकेले भेजने का एक और रीजन भी था कि गांधी जी स्त्रियों को निडर बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि स्त्रियां किसी से न डरें, पर मनु बहन अकेले गई थी। हो सकता था कि वे खो जाती। तो ये कसौटी गांधी जी की भी थी। कसौटी यानी परीक्षा, परख। गांधी जी ने मनु बहन को भेजकर सही किया या नहीं किया, यह गांधी जी की भी कसौटी थी। ऐसा हो सकता था कि गांधी जी का डिसीजन गलत हो जाता, इसलिए वे भी कसौटी पर कसे गए। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। मनु ने गांधी जी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर यह जरूर सोचा होगा कि यह बहुत अनोखा ढंग था। यह था पेज नंबर 11 और यह पाठ पूरा हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।